हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज भी ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे टेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स, आज अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट आज ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाला है, आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। चलिए समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंस का मतलब समय होता है, क्योंकि ये वक्त ही तो बताते हैं कि कोई भी काम सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, ये कौन से समय में हो रहा है, ये हमें हमारे टेंस बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ये है कि क्या टेंस हमें सिर्फ टाइम बताते हैं। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चूंकि ये हिंदी में है तो हूँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या टाइम के साथ साथ हमें इसमें किसी और भी चीज़ का पता चल रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि इसमें काम क्या हो रहा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम और वर्क होता है? सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि टेंस हमें टाइम ही नहीं बल्कि साथ साथ वर्क भी बताते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या काम हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं टेंस वह रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, कितना हुआ है या कितना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जान लिया है कि टेंस हमें वर्क और टाइम दोनों के बारे में बताते हैं। अब हमें सिर्फ वर्क और टाइम पर फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइम को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टाइम होते कितने टाइप का है, यानी कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा आ जाता है पास्ट, जिसे आप हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जन्म 1997 में हुआ था, तो वो बात निकल चुकी है, वो बात बीत चुकी है, जिसे हम पास्ट कहते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल, जिसमें आप जी रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। थर्ड हमारा आता है फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। सो गाइज, अभी तक हमने टाइम को डिफाइन कर लिया है और ये जान लिया है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारा पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। इसके अलावा और भी कोई होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी इसे रट्टा मत मारिए, बस देखते जाइए और समझते जाइए कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने टाइम को डिफाइन कर लिया है, उसी तरीके से हमें वर्क को भी डिफाइन कर लेना है। अब मान लीजिए फर्स्ट मैं ले लेती हूँ कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का लगातार चलते रहना। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पढ़ने का काम लगातार चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? मान लीजिए नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ परफेक्ट। फ्रेंड्स, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का कंप्लीट हो जाना। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ने का काम कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए थर्ड मैं ले लेती हूँ इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, आपने अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड का यूज़ किया होगा डेफिनेट, कि डेफिनेटली मैं तो ये काम करूँगा। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो उसी तरह से इनडेफिनेट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित रूप से। मतलब कि यहाँ पर जो है काम हमें पता नहीं है कि पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वो बस नॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद लास्ट हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ खासकर यूज़ है नहीं, ये खामोखा दे दिया गया है। ये एक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, इसलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे।
सो फ्रेंड्स, हमने वर्क और टाइम दोनों को डिफाइंड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन और करा देती हूँ। टेंस हमें वर्क और टाइम दोनों के बारे में बताते हैं। टाइम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने वर्क को भी डिफाइन कर लिया था यहाँ पे। एक हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब किसी काम का लगातार चलते रहना। दूसरा हमारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब किसी काम का पूरे तरीके से हो जाना। तीसरा हमारा होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब किसी काम का अनिश्चित रूप से होना। और लास्ट हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम और वर्क के बेसिस पे हम टेंसेस को कैटेगराइज कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स बन सकते हैं। तो टाइम हमारा कितने टाइप का हुआ? एक था हमारा प्रेजेंट, एक था हमारा पास्ट और एक था फ्यूचर। उसी तरीके से हम वर्क को भी लिख लेते हैं। वर्क कितने टाइप का हो गया? एक था हमारा इंडेफिनिट, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या था हमारा? एक था हमारा कंटिन्यूअस, एक था हमारा परफेक्ट और एक था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि टाइम तो है हमारा प्रेजेंट का, लेकिन काम क्या हो रहा है? इंडेफिनिट का। टाइम है हमारा प्रेजेंट का और काम क्या हो रहा है? हमारा कंटिन्यूअस का। टाइम है हमारा प्रेजेंट और काम क्या हो रहा है? हमारा परफेक्ट का। और उसी तरीके से टाइम है हमारा प्रेजेंट और काम हो रहा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें पास्ट में भी यही करना है? बिल्कुल सर, यही तो हमें करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले हमारा वर्क। पहला हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें भी हमारा सेम हो जाएगा। टाइम हो रहा होगा हमारा पास्ट का और काम हो रहा होगा इंडेफिनिट का। टाइम होगा पास्ट का, काम हो रहा होगा कंटिन्यूअस का। टाइम हो रहा होगा पास्ट का, काम हो रहा होगा परफेक्ट का। और पास्ट का टाइम होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम हो रहा होगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमारा फ्यूचर का भी हो जाएगा कि हमारा टाइम तो होगा फ्यूचर का, लेकिन उसके जो काम होंगे वो अलग अलग होंगे। क्या हो सकते हैं वो? इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, हमने टाइम और वर्क के बेस पर टेंस को कैटेगराइज कर लिया है। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताई है। अभी तो हमने इंग्लिश शुरू भी नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारे प्रेजेंट के कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स हो गए। एक हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी तरीके से पास्ट का हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी तरीके से फ्यूचर का भी हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस का पहला टाइप यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले आपका इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया है तो आगे इन सारे टाइप्स को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।